व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में एक बहुत ही प्यारा और कहिए कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कंसेप्ट है जिसको हम कॉन्फेशन के नाम से जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति भूलवश कोई पाप कर दे, अपराध कर दे, या दैनिक जीवन में भी छोटी मोटी गलतियाँ कर दे, या कोई बहुत ही भयंकर पाप कर दे, तो यहाँ पे एक रिवाज है कि वो व्यक्ति चर्च जा सकता है। वहाँ का जो हाईएस्ट अथॉरिटी है या फादर है, उनके सामने कॉन्फेस कर सकता है, अपनी भूल को कॉन्फेस कर सकता है। और इसके लिए फादर को उनका चेहरा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। दोनों के बीच एक व्हील होता है, एक पर्दा होता है, जिसके थ्रू व्यक्ति बताता है कि मैंने ये गलतियाँ की हैं, और संगीन जुर्म भी कबूल करता है। और फादर उसे कंसोल करते हैं, उससे ये आश्वासन लेते हैं कि दोबारा ये गलती तुम नहीं करोगे। और ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो शक्ति है, भगवान ने जो शक्ति उनको दी है, उनका यूज़ करते हुए वो उसको उस पाप से मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन सिर्फ इस कंडीशन पे कि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है और दोबारा किसी भी कीमत पे नहीं करेगा। तो ये एक कंसेप्ट है कॉन्फेशन। अब बात ये आता है, हम लोग देखते हैं इसे, तो अब हम इसे सनातन धर्म से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा बहुत लोग हास्यास्पद रूप से इसे प्रकट करते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये क्या है। हमारे यहाँ तो जितने तरीक़ा का पाप है उसके लिए बहुत तरीक़ा का विधान है, यज्ञ है, मंत्र जाप है, अनुष्ठान है। और आप आए और सीधे सिर्फ एक पादरी से बोला और आपका पाप क्षमा हो गया, तो ये उनको मजाक लगता है हमारे यहाँ बहुत लोगों को। लेकिन फैक्ट इसके बिल्कुल अलग है। सनातन धर्म में भी ये बोला गया है कॉन्फेशन के बारे में। यहाँ तक कि आप देखिए और लॉजिकली सोचिए, अगर किसी पाप क्या है, जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, भूलवश तो होते ही रहता है। कभी काल बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो हैं या फिर राजनेता हैं, बहुत बड़े साधु संत हैं, उनसे भी बहुत बड़ी भूल हो जाती है। अब जितना बड़ा व्यक्ति होगा, उसकी गलती का जो परिणाम है, दुष्परिणाम बोलिए, वो भी उतना फार रीचिंग होगा, उतने बहुत सारे समाज के बहुत लोगों को अफेक्ट करेगा। जैसे कभी कल युद्ध हो जाता है, युद्ध की ठन जाती है, या फिर बहुत सारा महामारी फैल जाता है। अभी देखिए चाइना में वहाँ के कुछ साइंटिस्ट ने, अब कहा जाता है कि स्पॉन्सर्ड था, लैब में ये कोरोना वायरस बनाया गया है, इसे फैलाया गया है। तो एक ये जो पाप है, एक प्रतिभावान कोई वैज्ञानिक होगा, उसका जो पाप है वो हम लोग को कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो ऐसा होता है, ये प्रकृति का नियम है। अब प्रकृति का क्या काम है कि कोई भी पाप चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो करता है उसको उसका फल देना ही होता है। अगर डिलीवर नहीं किया गया तो फिर ये पूरे ब्रह्मांड का जो सिस्टम है अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये एक प्रकृति माता का अपना हिसाब है। अगर हम खुद उसके लिए आगे बढ़ते हैं, उसको दूर करते हैं, जस्ट लाइक क्लीनिंग आवर ओन क्लोथ्स, हमारा कपड़ा गंदा हो गया, हम खुद उसे साफ़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रकृति हस्तक्षेप नहीं करती है, इवन हमें शक्ति देती है कि हम आगे भी वैसा कोई गलत कार्य में प्रवृत्त ना हों। लेकिन इन जनरल बहुत सारे मूढ़ बुद्धि हैं, वो पाप एक तो करते हैं और उसे छुपा के रखना चाहते हैं, इवन उसको कवर करने के लिए झूठ भी बोलते हैं। उन मूर्खों का जो ये प्रयास है वो इस तरीक़ा का है, जैसे आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा गंदगी है, आप उसने घर को और आपने बंद कर दिया। राइट अप्रोच क्या है, उस पर सूर्य की रोशनी आएगी, सारा दरवाज़ा खोल दीजिएगा, दुर्गंध निकल जाएगा, उसे सफाई कर दीजिएगा, फर्दर क्लीनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अपोजिट आप करेंगे तो ये और भी ज़्यादा नुकसान है, इसे रोका नहीं जा सकता है। उसका जो स्मेल है या फिर जो भी है, वो अगल बगल के लोग कंप्लेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो है गंदगी का यही गुण है। लाइकवाइज जो पाप है, अच्छाई है या पाप है, दोनों ही अट्रैक्ट करता है और अपने आप को रिवील कर देता है। तो इससे ऐसा मान के चलना कि भाई ये तो छोटी सी बात है, हम इसे हाइड कर लेंगे या फिर इससे हमारा लाभ है वगैरह वगैरह, ये सब संकीर्ण मनोवृत्ति की जितना चीज़ है। लेकिन जो पाप के कैटेगरी में आता है, जो भी हमारे सनातन धर्म वेद शास्त्र जिसे पाप बोलते हैं, उसका अपने अंदर संचित करके उसको रखना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। और एक वो व्यक्ति इस तरीक़ा से है जैसे एक टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है, उसको हमेशा
इस बात के लिए रेडी रहना चाहिए कि कब इसका दुष्परिणाम कभी भी आ सकता है और उसे भोगने के लिए उससे तैयार रहना चाहिए। और एल्स एक और रास्ता है, समय समय पे अपने आप को इवैल्यूएट करता चले, छोटे से छोटे पाप को बिच्छू का डंक समझ के उससे दूर रहे। छोटी सी चिंगारी बहुत छोटी होती है मित्रों, लेकिन वो पूरा का पूरा मकान को जला के राख कर सकता है। लाइकवाइज पाप छोटा बड़ा कुछ होता नहीं है, पाप पाप होता है, लेकिन मनुष्य का जो बुद्धि है बहुत अल्प है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बिना कोई गलती रहे। लाइफ अगर आगे बढ़ रहा है तो गलती होना ही होना है, वो स्वाभाविक है। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है कि वो काम करते रहे और उससे गलती ना हो। लाइकवाइज कुछ जाने अनजाने में पाप भी हो जाते हैं, लेकिन अगर वो आपके नॉलेज में है तो आपको उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर उसके लिए कोई विधान है उसको भी स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जो सबसे आसान तरीका है जिसके द्वारा आप अपने आप को अनबर्डन भी करेंगे, आपका पाप भी धुल जाएगा और इसमें बहुत कोई आपको पैसा भी खर्च नहीं होगा, वो है कॉन्फेशन। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इसका जो जिक्र है वो हमारे शास्त्रों में भी है। मैं एक श्लोक आपको बताता हूँ जिससे ये बात और आप क्लियर हो जाएंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार है मित्रों, यदि विप्रा कथ्यते विप्राणाम धर्मवादी नाम ततो अधर्म कृतात छी पराधात प्रमुच्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि धर्मवादी ब्राह्मण के सामने आपने पाप कह दिया तो वह उस पाप जनित अपराध से शीघ्र मुक्त हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया है जाने अनजाने में और ऐसा ब्राह्मण जो वेदों का नॉलेज रखता है, निष्पाप है, उसके सामने अगर उसको कॉन्फेस किया, एडमिट किया, उसी क्षण वो व्यक्ति को उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। और फर्दर इसमें कहा जा रहा है, यथा यथा नर सम्य गधर्म मनुभाषते समाहितेन मनसा विमुच्यति तथा तथा। क्या मतलब हुआ इसका? मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म की बात बार बार करता है वैसे वैसे वह एकाग्रचित होकर अधर्म को छोड़ता जाता है। तो ये हमारे देखिए ये साफ साइटेशन आता है कॉन्फेशन का कितना बड़ा महत्व है। इसमें ना आपको यज्ञ करना है, जप करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपने जो भी किया है, अगर दिल से आप उसके लिए पश्चाताप महसूस करते हैं, अपने आप को निष्पाप बनाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको अप्रोच करना है एक वेदनिष्ठ ब्राह्मण और उसके सामने कॉन्फेस करना है। वो आपको मुक्ति भी देंगे, विधान भी बता देंगे और फर्दर न करने के लिए आपके संकल्प को और दृढ़ कर देंगे। तो ऐसा ना सोचिए कि ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में है। मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इसे उन्होंने अपने दैनिक धर्म में, साधना में बहुत ही अच्छा स्थान दिया हुआ है। इससे ये भी प्रूफ होता है कि वो सो कॉल्ड मतलब ब्राह्मण हम बोलते हैं, वो अपने जो पुरोहित है उसका कितना ज़्यादा आदर करते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारे अंदर जो भी पापों का हमने संचय किया है इस पद्धति के द्वारा हम उसका नाश करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।